वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सब बच्चे ठीक से होंगे। आज हम अपना यूनिट 2 का जो है पहली पोएम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने यूनिट 1 में एक पोएम पढ़ ली है। अब आज इसके बाद हम यूनिट 2 में एक पहली पोएम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसा कि हर यूनिट में जो है एक पोएम और एक लेसन होता है, इसी तरह से यूनिट 2 में भी एक पोएम और एक लेसन है। और सबसे पहले एक पोएम आ रही है जो आज हम रीड करेंगे, ठीक है। तो उस पोएम के लिए आप लोग सब अपनी अपनी बुक्स निकाल लें, और बुक्स का निकालना है आप लोगों को अपनी पेज नंबर 18, सही है। इंग्लिश का पेज नंबर 18 निकालेंगे सब बच्चे। पेज नंबर 18 पे यूनिट 2 यहाँ पर दिया हुआ है, सही है। और एक पोएम दी हुई है जिसका नाम है क्लास डिस्कशन, सही है। क्लास डिस्कशन वाली आप लोग सब पोएम निकाल लें। तो पोएम का नाम क्या है? क्लास डिस्कशन। क्लास डिस्कशन हम किसको कहते हैं, सबसे पहले तो अब ये समझ लेते हैं, ठीक है, कि डिस्कशन क्या होता है। डिस्कशन उसको कहते हैं, डिस्कशन का मतलब होता है कि बात करना, एक साथ मिलके कुछ लोग जब बात करें और किसी चीज़ के बारे में डिसाइड करें, उसको क्या कहते हैं कि कोई चीज़ डिस्कस हो रही है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप क्या करते हैं, किसी भी तरह के डिस्कशन में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। किसी भी तरह के डिस्कशन में अपना पार्ट लेते हैं और अपना हिस्सा लेते हैं। जब आप किसी के साथ बैठकर किसी चीज़ के बारे में साथ में मिलके बात करें और अपने आइडियाज़ दें और कुछ चीज़ डिसाइड करने के लिए अपने आइडियाज़ दें, फिर दूसरों के आइडियाज़ लें, तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? डिस्कशन, सही है। तो यहाँ पे भी एक डिस्कशन हो रही है। यहाँ देखें पेज नंबर 17 पे बहुत सारे बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं और टीचर भी हैं साथ खड़ी हुई, और बहुत सारे बच्चे हैं एक साथ बैठे हुए हैं और ये लोग कुछ डिस्कस कर रहे हैं, सही है। तो इनकी डिस्कशन को हम क्या बोलेंगे? क्लास डिस्कशन बोलेंगे, क्योंकि ये लोग क्लास में बैठ के कुछ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लास डिस्कशन में क्या है? रिसाइट एंड डिस्कस। अब इसको पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें क्या है। तो मैं पेज नंबर 18 पे पढ़ रही हूँ, सब बच्चे अपने फिंगर रख लें। इन आ क्लास डिस्कशन जैन यू हार्डली सेड आ वर्ड। जो इनकी टीचर हैं वो एक बच्ची से बात कर रही है, ठीक है। ये जो एक बच्ची बैठी हुई है यहाँ पे ग्लासेस वाली, उसका नाम है जैन, सही है। तो उससे उसकी टीचर कह रही है, क्लास डिस्कशन में जैन तुम मुश्किल से ही कोई एक वर्ड भी बोलती हो। वी ऑल एयर्ड आवर ओपिनियंस बट फ्रॉम यू। हम सब जो हैं अपनी जो है बातें शेयर करते हैं और अपने ख़यालात शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन तुमसे वी बेयरली हेयर्ड यू सेट एंड स्टार्टेड इन साइलेंस सराउंडेड बाय द चैटिंग। कह रही हैं कि जो है हम सब जो है क्लास डिस्कशन में अपनी डिस्कशन करते हैं और अपने अपने ख़यालात देते हैं, लेकिन तुमसे हमने मुश्किल से ही, बेयरली का मतलब होता है बहुत मुश्किल से ही शायद कोई भी लफ्ज़ सुना हो, तुम एक भी वर्ड नहीं कहती हो जब भी कोई भी क्लास डिस्कशन हो रही होती है। यू सेट एंड स्टेयर्ड इन साइलेंस, तुम बैठी रहती हो और गौर से बस देखती ही रहती हो खामोशी से। सराउंडेड बाय द चैटर, उस वक्त जब हम बातें कर रहे हों, चैटिंग कर रहे हों, उसके बीच में बैठकर तुम बस हमें देखती ही रहती हो और ना कोई अपने ख़यालात शेयर करती हो, ना एक भी वर्ड कहती हो, और तुम कुछ भी बात नहीं करती हो और सिर्फ जो है बैठी रहती हो। तो और इस तरह का जो है इनकी टीचर इसको कह रही थी और बाकी सब बच्चे जो है इनको देख रहे थे, ठीक है। तो अब उनकी टीचर उससे पूछ रही हैं, नाउ टेल मी जैन, अब तुम मुझे बताओ, एंड बी प्लेन, और बहुत सही से आसानी से बता दो, इज़ देयर एनीथिंग द मैटर, क्या तुम्हारे साथ कुछ मसला है, क्या कोई बात है जो तुम हमें नहीं बता रही हो। तो उसके बाद अगला पैराग्राफ है, ठीक है। जैन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक, जैन ने जो है ऊपर की तरफ देखा, टीचर की तरफ देखा, और उसके बाद उसने कहा, हर वॉइस वाज क्लियर एंड लो, उसकी आवाज़ बहुत ही हल्की और बहुत ही साफ़ और बहुत ही हल्की है। लो वॉइस के लोग होते हैं वो बहुत ही आहिस्ता बोलते हैं, तो उसको जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि वो क्लास डिस्कशन में हिस्सा ले, क्योंकि उसकी आवाज़ तेज़ नहीं थी, तो इसलिए उसको अच्छा नहीं लगता था कि वो कोई भी बात बोले, क्योंकि अगर वो कोई भी बात बोलेगी तो किसी को आवाज़ ही नहीं जाएगी और फिर उसको बुरा लगेगा। इसलिए वो क्या करती थी, क्लास डिस्कशन में हिस्सा ही नहीं लेती थी और कोई भी बात नहीं कहती थी। हर वॉइस वाज क्लियर एंड लो, उसकी आवाज़ जो है बहुत हल्की थी। देयर आर मैनी पीपल्स इन दिस वर्ल्ड, उसके बाद जो है वो
इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही हल्के बोलते हैं, ठीक है। हु आर रदर क्वाइट, यू नो, जो उनमें जो है कैसे होते हैं कुछ लोग जो बहुत ही थोड़ा हल्का बोलते हैं और बहुत ही खामोश रहते हैं। आप जानते होंगे ऐसे लोगों को। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही खामोश रहते हैं, बहुत ही चुप चुप रहते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते हैं और किसी भी डिस्कशन में हिस्सा नहीं लेते हैं खुद से। तो जैन भी जो है एक ऐसी गर्ल थी जो किसी भी डिस्कशन में किसी भी चीज़ में हिस्सा नहीं लेती थी और क्या करती थी, बस बिल्कुल खामोशी से बैठी रहती थी। जैन भी इसी तरह की बच्ची थी, ठीक है। तो एक दफ़ा और इसको रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। इन आ क्लास डिस्कशन जैन, क्लास डिस्कशन में जैन, उसकी टीचर उसको कह रही है, यू हार्डली से सेड अ वर्ड, तो मुश्किल से ही कोई वर्ड कहती हो। वी ऑल एयर्ड अवर ओपिनियन, हम सब अपने ओपिनियन जो है एक दूसरे को बताते हैं, अपने ख्यालात एक दूसरे को बताते हैं पब्लिक में। बट फ्रॉम यू वी बेयरली हेयर्ड, लेकिन तुमसे हमने मुश्किल से ही कोई लफ्ज़ सुना हो। यू सेट एंड स्टेयर्ड इन साइलेंस, तुम बैठी रहती हो और गौर से बस देखती ही रहती हो, खामोशी से। स्टेयर्ड कहते हैं खामोशी से सुनने को, ठीक है, या खामोशी से तकने को या गौर से देखने को, ठीक है। और बेयरली किसको कहते हैं, मुश्किल से। तुम बस खामोशी से बैठी रहती हो इन अ साइलेंस सराउंडेड बाय द चैटिंग, किस वक्त जब हम चैटिंग कर रहे हो, बातें कर रहे हो, सारे बच्चे मुझसे बातें कर रहे हो, उस वक्त तुम बिल्कुल खामोश बैठी रहती हो। नाउ टेल मी जैन, अब तुम मुझे बताओ, एंड बी प्लीज़ बी प्लेन, और बहुत ही आसानी से बता दो। इज़ एनी थिंग द मैटर, क्या कोई मसला है, क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या आखिर मैटर है, इससे पूछने लगी उसकी टीचर। जैन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक, जैन ने जो है ऊपर की तरफ देखा और उसके बाद उसने कहा। हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो, उसकी आवाज़ बहुत ही आहिस्ता है और बहुत ही साफ़ और आहिस्ता आवाज़ है, मतलब बहुत ही हल्के बोलती है वो। देयर आर मैनी पीपल्स इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हु आर रदर क्वाइट, यू नो, जिनकी आवाज़ थोड़ी सी हल्की होती है और जो बिल्कुल खामोश रहते हैं। आप भी ऐसे लोगों को जानते होंगे जो बिल्कुल खामोश रहते हैं, ठीक है। तो जैन भी इसी तरह की एक बच्ची थी और बाकी सारे बच्चे उसकी तरफ देख रहे हैं जब जैन अपने बारे में बता रही थी सब कुछ और दूसरे लोगों की एग्जाम्पल दे रही थी कि और भी लोग ऐसे होते हैं जो खामोश रहना पसंद करते हैं, मैं उन्हीं तरह की हूँ, उसी तरह की एक बच्ची हूँ, ठीक है। तो अब इसके अंदर न्यू वर्ड्स क्या थे यहाँ देख लेते हैं। पेज नंबर 19 पे लिखे हुए न्यू वर्ड्स, सही है। न्यू वर्ड्स में पहला वर्ड है डिस्कशन। डिस्कशन का मतलब तो मैंने आप लोग को बता दिया है कि इस तरह डिस्कशन उसको कहते हैं कि बहुत सारे लोगों के बीच में बैठ के बात करना, एक साथ बात करना और किसी चीज़ के बारे में डिसाइड करना। और जब आप इस तरह की एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, डिस्कशन कहलाता है। और अगर वो जगह क्लास हो तो वो क्या कहला जाएगा, क्लास डिस्कशन। इसी तरह से हर बच्चा जो है, हर पर्सन अपना आइडिया देता है और फिर दूसरे भी उसकी आइडिया पे इत्तेफाक करते हैं या जो भी बात होती है या दूसरी बात बताते हैं। तो इस तरह से क्या चल रही होती है, एक डिस्कशन चल रही होती है, डिस्कशन का माहौल वहाँ पे क्रिएट हो रहा होता है, ठीक है। इसके बाद न्यू वर्ड्स में और क्या है, एयर्ड। एयर्ड का मतलब होता है मेक पब्लिक, यानी एक साथ बैठ के बातें करना और अपने ख्यालात को शेयर करना, अपने ख्यालात के बारे में बताना, सही है। बियरली का मतलब होता है जस्ट वन, यानी एक दफ़ा ही, मुश्किल से ही, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है स्टेयर। स्टेयर का मतलब होता है लुक्स फिक्सडली विद आइज़ वाइड ओपन, यानी फिक्स यानी एक ही जगह पर बहुत ही ज़्यादा अपनी आँखों को तकते हुए देखते रहना और कुछ भी बात ना कहना, सिर्फ गौर करते रहना, ठीक है। तो जैन भी इस तरह की बच्ची थी। अब आगे लेट्स रीड का काम है, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला लिखा हुआ है लेट्स रीड में, यहाँ पे सवालात हैं, इसके जवाब आप लोग देंगे। व्हाट एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन इन द क्लास, उस क्लास में कौन सी एक्टिविटी चल रही थी, क्या हो रहा था क्लास में। तो मैं यहाँ पे सवालात उतार देती हूँ, आप लोग यहाँ पे बताएं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट एक्टिविटी वाज going on in the class।
क्या एक्टिविटी हो रही थी भाई क्लास के अंदर, क्या बातें हो रही थी क्लास के अंदर, तो देखते हैं क्या हो रहा था क्लास में। क्लास डिस्कशन हो रही थी और क्लास के बारे में कुछ बात हो रही थी। तो इसका जवाब आप लोग क्या लिखेंगे, द एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन इन द क्लास इस क्लास डिस्कशन। ठीक है, क्लास एक्टिविटी क्या हो रही थी क्लास में, क्लास डिस्कशन हो रहा था। ठीक है, तो दूसरा सवाल क्या है, हु वाज द क्वाइट वन इन द क्लास। क्लास में जो है कौन खामोश रहता था। ठीक है, इसके बारे में भी आप लोग आसानी से बता सकते हैं। हु वाज द क्वाइट वन ऑन इन द क्लास। वो कौन थी जो बिल्कुल खामोश रहती थी क्लास डिस्कशन में, तो उसका नाम क्या था, जैन नाम था उसका। तो इसका आंसर आप लोग क्या लिखेंगे, जैन वाज द क्वाइट वन ऑन इन द क्लास। जैन वो लड़की थी जो क्लास में बिल्कुल क्वाइट रहती थी, बहुत ही खामोश रहती थी। सही है, हु की जगह आप लोग क्या लिखेंगे, जैन का नाम लिखेंगे, जैन वाज द क्वाइट वन ऑन इन द क्लास। और पहले वाले में क्या लिखेंगे, क्या एक्टिविटी चल रही थी, क्लास डिस्कशन वाज गोइंग ऑन इन द क्लास। क्लास डिस्कशन चल रही थी क्लास के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहे हैं, वाई वाज शी क्वाइट, वो खामोश क्यों रहती थी, जैन खामोश क्यों रहती थी। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन तो आप लोग खुद ही लगा सकते हैं। ठीक है, शी वाज एफ्रेड टू एयर हर ओपिनियन, वो जो है खौफज़दा होती थी, वो उसको बहुत डर लगता था अपने बारे में, अपने ख्यालात के बारे में बताना। या शी हेटेड द नॉइस, ऑप्शन 2 में उसको जो है आवाज़ें बहुत बिल्कुल पसंद नहीं थी। या शी डिड नॉट लाइक द एक्टिविटी, या उसको ये एक्टिविटीज़ पसंद नहीं थी, डिस्कशन वगैरह करना। या शी वाज क्वाइट बाय नेचर, या वो अपनी नेचर से जो है बहुत खामोश लड़की थी। तो इसका क्या जो है आंसर हो सकता है, वाई शी वाज क्वाइट, वो खामोश क्यों रहती थी, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 है, शी वाज क्वाइट बाय नेचर, वो अपने नेचर से ही बहुत खामोश थी। जैन जो लड़की है, यहाँ पे गर्ल की पिक्चर भी बनी हुई है जैन की, वो कैसी थी, ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल सही है, वो अपने नेचर से ही बिल्कुल खामोश थी। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे ऑप्शन नंबर 4 पे, इस पे लगाएंगे, वाई वाज शी क्वाइट, वो खामोश क्यों थी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही आंसर है। मैं डायरेक्ट ऑप्शन सही वाला ऑप्शन यहाँ लिख रही हूँ, शी वाज क्वाइट बाय नेचर। वो जो गर्ल है वो अपने नेचर से ही बहुत खामोश रहती थी। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू यू इंटरेक्ट इन अ क्लास ड्यूरिंग डिस्कशन। आप जो है अपनी क्लास में किस तरह से डिस्कशन करते हैं, डू पार्टिसिपेट और रिमाइन क्वाइट, क्या आप भी बिल्कुल आप किसी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं या खामोश रहना पसंद करते हैं। तो मैं ये रब कर रही हूँ, उसके ऊपर हम अगला लिखेंगे। जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम यहाँ पे सवाल उतार रहे हैं। ठीक है, हाउ डू यू interact in class during discussion। Do you participate or remain quiet। तो उसमें इस सवाल में पूछ रहे हैं, हाउ डू यू इंटरेक्ट इन क्लास डिस्कशन, आप किस तरह से जवाबी अमल देते हैं क्लास डिस्कशन में। डू यू पार्टिसिपेट और रिमेन क्वाइट, आप हिस्सा लेते हैं या खामोश रहते हैं अपने क्लास डिस्कशन में। सही है, इसके बारे में आपको बताना है।
कि आप क्लास डिस्कशन में किस तरह से हिस्सा लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपनी वर्डिंग में इस सवाल के जवाब को लिखना है कि आप जो है क्लास डिस्कशन में हिस्सा लेते हैं, तो आप लोग लिखेंगे यस I have take part in a class discussion. I do not remain quiet and share my ideas in a class, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसका जवाब लिख सकते हैं। सही है, समझ में आ गया आप लोगों को जवाब। आई शेयर आइडिया इन माई क्लास, आई डू नॉट क्वाइट एंड आई टेक पार्ट इन अ क्लास डिस्कशन। इस तरह से आप लोग इसका सवाल का जवाब लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारे 4 सवालों के जवाब लिखने के बाद नीचे लिखा हुआ है थिंक एंड राइट, यानी कि सोचें और उसके बाद आप लोग लिखें, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, चूज़ 2 फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड्स को अपने चूज़ करो इन योर क्लास हु आर वेरी डिफरेंट टू ईच अदर। अपनी क्लास में से किसी ऐसे दो दोस्तों को आप चूज़ करें जो कैसे हों, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो। यूज़ द क्लूज़ इन द बॉक्स टू डिस्क्राइब देयर नेचर। इन बॉक्स में जो है पिंक कलर का यहाँ एक बॉक्स बना हुआ है नीचे ही पेज नंबर 19 में, इन पे कुछ लफ्ज़ लिखे हुए हैं जैसे नॉटी, शेयरिंग, केयरलेस। आप इन लफ्ज़ों को यूज़ करते हुए अपने 2 फ्रेंड्स के बारे में इस यहाँ पर जो पेज नंबर 20 पे 4 लाइनें दी हुई हैं, अपने 2 फ्रेंड्स के बारे में यहाँ पे 4 लाइनें लिखनी है। यू मे ऑल्सो ऐड योर ओन वर्ड्स, आप अपने खुद के लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं टू डिस्क्राइब दैम, इन सब बातों को डिस्क्राइब करने के लिए। सही है, यहाँ पर अपने दोस्तों के बारे में 2 दोस्तों के बारे में 4 लाइनें लिखनी है जो कि यूज़ कर सकते हैं आप। इनमें से कोई सा भी क्लूज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे माई फ्रेंड इज़ वेरी फ्रेंडली टू ईच अदर, शी ऑलवेज़ हेल्प टू ईच अदर, शी इज़ अ रेगुलर स्टूडेंट, ठीक है। आप उसके बारे में लिख सकते हैं शी डू नॉट केयरलेस अबाउट हर होमवर्क, वो जो है बिल्कुल भी केयरलेस नहीं है और वो बहुत केयर करती है और अपना होमवर्क भी सारा कंप्लीट रखती है, ठीक है। अपने फ्रेंड के बारे में जो एक दूसरे से डिफरेंट हो उनके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं आसानी से 4-5 लाइनें, ठीक है। उसके बाद लेट्स टॉक दिया हुआ है। लेट्स टॉक के बारे में लेट्स टॉक में क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ अ डिस्कशन, डिस्कशन क्या होता है। टू डिस्कस मीन्स टू टॉक टुगेदर, डिस्कस का मतलब क्या होता है कि बात करना एक साथ मिलकर, और डिसाइड समथिंग, और किसी भी चीज़ को डिसाइड करना। व्हेन यू डू दिस, जब आप ऐसा करते हैं, यू आर टेकिंग पार्ट इन अ डिस्कशन, तो आप किसी भी चीज़ की डिस्कशन में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। रीड द सेंटेंस बिलो, ये जो सेंटेंस है यहाँ नीचे लिखे हुए हैं इसको रीड करना है। दे टेल अस व्हाट हैपेंस इन अ डिस्कशन, ये हमें बता रहा है कि डिस्कशन में क्या क्या होता है, ठीक है। ये जो यहाँ पर लाइन में लिखा हुआ है पीछे कलर की जो लाइन है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, उसको पढ़ लेते हैं। इन अ डिस्कशन ईच पर्सन गिव्स हिज आइडिया 1 by 1, डिस्कशन में जो है हर जो पर्सन होता है साथ में बैठा हुआ वो आइडिया देता है एक दफ़ा करके। सम टेल वाई समथिंग शुड बी डन, और कोई ये बताता है कि हमें किस तरह से कोई काम करना चाहिए। अदर में टेल हाउ, तो वो दूसरा को बताता है कि वो क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। पार्टिसिपेंट्स आस्क क्वेश्चन एंड आंसर देम, उसमें जो क्लास डिस्कशन में जो हिस्सा लेते हैं वो पार्टिसिपेंट्स कहलाते हैं और वो जो है क्वेश्चंस पूछते हैं और उसके आंसर बताते हैं कुछ लोग। मैनी आइडियाज़ आर गिवन, बहुत सारे आइडियाज़ दिए जाते हैं। एवरीवन हेल्प्स टू डिसाइड, हर जो है यहाँ पर मदद करता है डिसाइड करने के लिए किसी भी चीज़ को, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था डिस्कशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में डिसाइड करना और साथ में मिलकर बैठ कर डिसाइड करना, सवाल का जवाब देना और वो कैसे करना है, क्यों करना है, इस तरह से हम इस चीज़ को क्या कहते हैं, डिस्कशन करना कहते हैं। सही है, तो सबको समझ में आ गया क्लास डिस्कशन के बारे में। इसके बाद हमारे पास पेज नंबर 21 पे एक काम है, ठीक है, वो देख लेते हैं। इसमें क्या है हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 पे, फिल इन द ग्रिड गिवन बेलो बाय असाइनिंग क्वालिटीज़ टू ईच पर्सन, सम क्लूज आर गिवन हेयर टू हेल्प यू। सही है, यहाँ पर एक जो है चार्ट बना हुआ है बहुत बड़ा सा, यहाँ देखेंगे यहाँ पे जहाँ पे लोगों के नाम भी लिखे हुए हैं कुछ, ठीक है, और उनके साथ लिखा हुआ है ब्रेव, नॉटी, क्वाइट, टॉकेटिव, जेनरस, स्टडियस। सही है, तो और उसके बाद क्लूज़ दिए हुए हैं कि कौन कैसा है। सही है, सबसे ऊपर लिखा हुआ संगीता लैंड्स हर पेंसिल टू हर पार्टनर, संगीता ने जो है अपनी पेंसिल अपने पार्टनर को, अपने दोस्त को दे दी। तो संगीता किस तरह की है, तो संगीता का जहाँ नाम होगा उसके साथ जो है उसके कॉलम में उसकी लाइन पर आएंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हर कॉलम के ऊपर एक नाम लिखा हुआ है और साथ में लाइन डली हुई है पूरी, ठीक है। तो संगीता उसमें किस तरह की है, ब्रेव हुई संगीता? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसने तो बहुत ही अच्छा काम किया है, वो बहुत ही जेनरस है, वो बहुत ही
अच्छी बच्ची है, ठीक है। अपने जो है उसका नेचर जो है बहुत ही अच्छा हेल्पफुल नेचर है। तो इस पर हम टिक किस पे लगाएंगे, जेनरस पे, क्योंकि वो कैसी है, जेनरस है, उसने जो है अपनी किसी की मदद की है। तो दूसरे में क्या बोल रहे हैं, नीरव इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ चैटर बॉक्स। नीरव जो है उसको हम चैटर बॉक्स बुलाते हैं, यानी कि वो जो है इतनी बातें करता है, वो बहुत ज़्यादा बोलता है। तो यहाँ पर मैं मिटा के बता देती हूँ किस तरह से ये वाला काम करना है। जैसे यहाँ नाम लिखा हुआ है नीरव का और संगीता का। नेम के आगे लिखा हुआ है यहाँ पे ब्रेव, फिर लिखा हुआ है नॉटी, फिर लिखा हुआ है क्वाइट, फिर लिखा हुआ है टॉकेटिव, और आगे भी कुछ बातें लिखी हुई है, जेनरस और स्टडियस, सही है। तो ब्रेव का मतलब क्या होता है, बहादुर। नॉटी का मतलब क्या होता है, शरारती। उसके आगे लिखा हुआ है क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है खामोश, खामोश मिजाज को वो कहते हैं क्वाइट, सही है। टॉकेटिव यानी बहुत ही बातें करने वाला। जेनरस यानी कि जो हर किसी की हेल्प करता हो, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है स्टडियस, स्टडियस कहते हैं मुताला करने वाले को, जो हर वक्त पढ़ाई लिखाई करता हो, हर वक्त पढ़ता लिखता रहता हो, सही है। तो लिखा हुआ था दूसरे में संगीता वाले में क्या आएगा, किस पर आएगा, जेनरस पे आएगा। अभी मैंने आगे यहाँ लिखा नहीं है, इसके आगे अगर मैं जेनरस लिख दूँ तो संगीता के कॉलम में आते हुए हम देखेंगे कि वो ब्रेव है, नहीं, ब्रेव पे भी टिक नहीं लगाना, नॉटी पे भी नहीं लगाना, क्वाइट पे भी नहीं लगाना, किस पे लगाना होगा, जेनरस पे लगाना होगा, ठीक है, क्योंकि वो कैसी है, उसका नेचर कैसा है, जेनरस है। उसके बाद लिखा हुआ था नीरव। नीरव को जो है हम चैटर बॉक्स भी बुलाते हैं, क्योंकि वो बहुत बातें करता है और बहुत बकबक करता है। तो इसके बारे में, नीरव के बारे में हम कहाँ लगाएंगे, ब्रेव पे लगाएंगे, नहीं, वो ब्रेव तो नहीं है, ना वो नॉटी है, ना वो शरारती है, ना वो क्वाइट है, वो बहुत ही टॉकेटिव है, वो बहुत ही बातें करता है। तो नीरव के नेचर के बारे में हम कहाँ लगाएंगे, टॉकेटिव पे टिक लगाएंगे, सही है। उसके बाद इसके नीचे लिखा हुआ है प्रणव। प्रणव के बारे में लिखा हुआ है, प्रणव रिसेंटली सेव्ड अ कैट फ्रॉम ड्रोनिंग इन अ लेक। प्रणव ने जो है कुछ ही दिन पहले जो एक कैट को, एक बिल्ली को बचाया है, कहाँ से, लेक में, झील में गिरने से। तो प्रणव कैसा हुआ, वो बहुत ही ब्रेव है, क्योंकि उसने किसी को बचाया है, ना वो नॉटी है ना क्वाइट है। तो प्रणव के बारे में आप कहाँ टिक लगाएंगे, ब्रेव पे टिक लगाएंगे, ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से यहाँ पे मैंने रफली बना के अब सिर्फ बता दिया है, आप लोगों को किताब के अंदर ही लगाना है। उसके बाद मेघा के बारे में लिखा हुआ है, मेघा इज़ जस्ट द अपोजिट ऑफ नीरव। तो कह रहे हैं कि मेघा जो है वो बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल चेंज है नीरव से। तो नीरव कैसा था, नीरव जो है बहुत ज़्यादा बोलता था, तो मेघा क्या हुई, बिल्कुल खामोश हो गई, यानी कि बिल्कुल क्वाइट पर्सन हो गई वो। तो मेघा के इसमें हम किस पर टिक लगाएंगे, क्वाइट पे, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे लिखा हुआ है मिथिला। मिथिला ऑलवेज टीजेज एवरीवन। मिथिला जो है हर वक्त दूसरों को तंग करती रहती है और दूसरों के साथ जो है शरारत करती रहती है। तो मीरा कैसी हुई, नॉटी हुई, सही है, शरारती हो गई मीरा। तो इसका नाम मिथिला। इसके नाम पे आप लोग किस पे लगाएंगे, नॉटी पे टिक लगाएंगे। उसके बाद सबसे नीचे लिखा हुआ संगीता। संगीता के नाम पे आप लोग किस पर लगाएंगे, जेनरस पे लगाएंगे, जो मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी थी, सही है। और अगर किसी का नाम रहता होगा, ऋतु इज़ ऑलवेज सीन विद अ बुक इन हिज हैंड, तो ऋतु का नाम भी जहाँ लिखा होगा उस पर कहाँ लगाएंगे, स्टूडियस, यानी वो हर वक्त पढ़ने लिखने वाली लड़की है, सही है। इस तरह से आप लोग ये वाला काम कर लेंगे। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, उसके बाद आप लोगों को होमवर्क का काम करना है। होमवर्क में आप लोग क्या करेंगे, होमवर्क में आप लोगों को इसमें से इस जो पैराग्राफ है हमारे पास, वैसे तो ये बहुत ही छोटा है, ठीक है, पेज नंबर 18 पे जो मैंने आप लोग को भी पोएम पढ़ाई है, उस पोएम में से आप लोग 5 ब्लैंक्स निकालेंगे, ठीक है।
कम से कम 5 ब्लैंक्स तो उसके अंदर से निकल जाएंगी। इन अ क्लास डिस्कशन जैन यू हार्डली सेड अ वर्ड, यू डैश सेड अ वर्ड, डैश आप कर देंगे, यहाँ पर ब्लैंक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर डैश में आप लोग, ब्लैंक में आप लोग हार्डली लिख सकते हैं, आसानी से इसमें से निकल सकते हैं। ब्लैंक्स अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो आसानी से निकल जाएंगे, ठीक है। तो 5 ब्लैंक्स इसमें से निकाल लिए इस पेज नंबर 18 में से, इस पोएम में से, सही है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इस पोएम को एक मरतबा रीड करना है, ठीक है। होमवर्क में आपको 2 काम करने हैं, एक तो 5 ब्लैंक्स बना के लानी है, इसमें से और क्या करना है, इस पोएम को रीड करना है, सही है। यही आप लोगों का काम है और यही आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।